Question number 2. Determine moment of inertia about the axis xx and yy of an centroidal unsymmetrical I section with following details. Top flange 100 mm into 20 mm. Bottom flange 100 mm into 20 mm thickness. Web 80 mm into 20 mm thickness. Now this problem is similar to first problem. All same steps. Step 1, we have to find y bar using moment area method. Step 2, we have to find Ixx using parallel axis theorem. In additional, we have to find in step 3. What is in step 3? We have to find moment of inertia about y axis for I section, that is Iy. यहाँ पे 3 चीज निकालना है. ओके, जैसे पुराना पहले का प्रॉब्लम दिया था, बिल्कुल सेम टाइप का प्रॉब्लम है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुए. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हम देखते हैं. डायग्राम ज्योमेट्री पहले समझना चाहिए, बाकी सब स्टेप्स सेम है. ठीक है, तो पहले आप ज्योमेट्री समझ लीजिए. प्रॉब्लम दिया है टॉप फ्लेंज B1 100 mm, डेप्थ D1 20 mm, G1 is the centroid. Then second is web B2 20 mm, depth D2 80 mm, centroid G2. Third is bottom flange B3 160 mm, D3 20 mm. Centroid is G3. यहाँ पे XX tentative x axis दिया है, centroidal x axis. YY tentative YY x axis दिया है. YY जो एक्सेस है ये परमानेंट है, इट्स नॉट टेंटेटिव, आई एम सॉरी. YY परमानेंट, क्योंकि अगर आप YY के दोनों बाजू देखेंगे तो सिमेट्रिक है, तो YY चेंज नहीं होता है. लेकिन अगर आप XX देखते हैं तो आप ऊपर के बाजू देखें और नीचे के बाजू देखेंगे तो विड्थ जो B1 है 100 mm है और नीचे जो विड्थ है B3 160 mm, तो सिमेट्रिक सेक्शन नहीं है. इसलिए XX बिल्कुल मिडल पे या मिड स्पैन पे या फिर आप कहेंगे मिडल सेक्शन पे लाइन नहीं होगा, यानी D कंप्लीट डेप्थ के आधे पे लाई नहीं होता, D/2 पे लाई नहीं करता है. इसके लिए हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा. यहाँ पे Y1 दिया है, दैट इज डिस्टेंस G1 विद द बेस OB. Y2 दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम G2 टू बेस OB. Y3 दिया है G3 से सेंट्रॉइड G3 से बेस OB को. तीनों चीज दिए गए. तो हमें सबसे पहले सेंट्रॉइडल एक्सिस XX निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड से. वो निकालने के बाद एक्सेस बार लोकेट करना है, Y बार पता चलता है. उसके बाद H1 H2 H3 निकालना है. जैसे मैंने कहा था, ये प्रॉब्लम में ज्योमेट्री से हमें क्या क्या निकालना है, A1 A2 A3 एरिया. उसके बाद Y1 Y2 Y3, यानी हर एक के जो सेंट्रॉइड है, हर एक सेक्शन का सेंट्रॉइड है, वो आपको लोकेट करना है और उससे Y1 Y2 Y3 निकालना है. फिर Y1 Y2 Y3 निकालने के बाद आपको Y बार निकालना है. Y बार निकालने के बाद आपको H1 H2 H3 ये सब निकालना है. ठीक है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है. मैं ये जो कह रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद ज्योमेट्री का पार्ट है. बाकी सिर्फ सॉम का पार्ट जो है सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करना है. सॉम का पार्ट फॉर्मूला में पैरेलल एक्सिस थ्योरम में वैल्यू पुट अप करना है. बाकी सब ज्योमेट्री पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल दिया गया है. ओके, D1 D2 D3. यहाँ पे G1 G2 G3 दिया है. ब्लैक कलर में G सेंट्रॉइडल, XX सेंट्रॉइडल सेंट्रॉइड है आई सेक्शन का. X ब्लैक कलर में X बार दिया गया है, X एक्सिस दिया गया है और Y दिया गया लेफ्ट साइड में, यानी Y इज द डिस्टेंस बिटवीन centroid G with base OB. Centroid G with base OB. Then it has shown H1, H2, H3.
h1 distance between top flange centroid g1 with the centroidal axis xx. h2 is distance between वेब सेंट्रॉइड, वेब का जो सेंट्रॉइड है G2 और XX एक्सिस के बीच. H3 is the distance between बॉटम फ्लेंज का जो सेंट्रॉइड है, बॉटम फ्लेंज का जो सेंट्रॉइड है G3 with the centroidal XX एक्सिस. ओके, सो H1 क्या है, आप रेड कलर में आप देखेंगे y1 माइनस y बार. H2 क्या है, रेड कलर में y2 माइनस ब्लैक कलर का में y बार. H3 क्या है, ब्लैक कलर में y बार माइनस y3. ये ज्योमेट्री का पार्ट है. ठीक है, A1 A2 A3 H1 H2 H3 ज्योमेट्री का पार्ट था. y1 y2 y3 ये भी ज्योमेट्री का पार्ट था. y बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ एरिया का पार्ट है. y बार मोमेंट ऑफ एरिया का पार्ट है. तो ऑलमोस्ट डायग्राम में ज्योमेट्री पार्ट कवर कर लिया हमने, लेकिन मैथमेटिकली भी हमको एग्जाम में लिखना है, तो हम देखते हैं. आइए, सॉल्यूशन. स्टेप 1, फाइंड सेंट्रॉइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. x is equal to large flame width divided by 2 due to symmetry about y axis. Now, A1 is equal to area of top flange 100 into 20 200 mm square. A2 area of web is equal to 80 into 20 1600 mm square. A3 area of bottom flange 160 into 20 3200 mm square. Y1 is equal to, y1 क्या था, डिस्टेंस G1 और बेस OB से. तो y1 is equal to 20 यानी बॉटम फ्लेंज की डेप्थ D3 प्लस 80 यानी यहाँ पे वेब की डेप्थ D2 प्लस D1 कितना है 20, उसका आधे पे सेंट्रॉइड है इसलिए 20 डिवाइडेड बाय 2, टोटल आता है 110 mm विथ रिस्पेक्ट टू बेस OB. y2 क्या है, G2 वेब का जो सेंट्रॉइड है G2 और OB से जो डिस्टेंस है वो है 20, वो है सॉरी y2 इज इक्वल टू 20, यहाँ पे 20 है. बॉटम फ्लेंज का डेप्थ D3 प्लस D2 80 है, उसका आधा 20 सो 60 mm. वैसे y3 20 डिवाइडेड बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू बेस OB. डायग्राम देख लीजिए, फिर से कंफ्यूजन है तो सब साफ साफ दिखाई देगा. बेसिक ज्योमेट्री. नाउ y बार इज व्हाट, मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 कंप्लीट डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है. A1 2000 इंटू y1 110 प्लस इन ब्रैकेट A2 1600 into y2 60 in bracket plus a3 3200 into y3 10 complete divided by area a1 plus a2 plus a3 है 6800. सॉल्व किया, y बार आता है 51.17 mm, 51.17 mm. ओके, इट्स मिलीमीटर लेंथ. ओके, मिलीमीटर. नेक्स्ट, now step 2, what we have to do, we have to find Ixx. By parallel axis theorem, we know Ixx is equal to moment of inertia of top flange about xx axis plus moment of inertia of web about centroidal xx axis plus moment of inertia of bottom flange about centroidal axis. यानी हमने क्या करना है, तीनों अलग अलग है, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड की ओर से निकालना है. टॉप फ्लेंज का निकालना है सेंट्रॉइड से, वेब का निकालना है सेंट्रॉइड से, और बॉटम का निकालना है सेंट्रॉइड से और ऐड करना है. ठीक है, अब Ixx इज इक्वल टू Ig1 प्लस A1 H1 स्क्वायर प्लस Ig2 प्लस A2 H2 स्क्वायर प्लस Ig3 प्लस A3 H3 स्क्वायर. ना, पहले टॉप फ्लेंज का है पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट वेब का है, तीसरा ब्रैकेट बॉटम फ्लेंज का है. पहला टॉप फ्लेंज में जो है, हमने जैसे देखा है पहले की प्रॉब्लम में कि पहले जो भी सेक्शन रहेगा टॉप फ्लेंज, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन
खुद का जो एक्स एक्स है उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उसके बाद जो पैरेलल एक्सिस है यानी एक्स एक्स बार जो उसके बाहर का एक्सिस है उस पर निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं? v1 d cube about 12, this is what moment of inertia about tap flange about its own axis plus a1 h1 square, वैसे प्लस d2 cube by 12। d2 cube क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेब अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस यानी x2 की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, प्लस a2 h2 स्क्वायर प्लस b3 d3 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये थर्ड जो ब्रैकेट है वो बॉटम फ्लेंज का है। b3 d3 क्यूब डिवाइड बाय 12 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉटम फ्लेंज अबाउट इट्स ओन सेंट्रोइडल एक्सिस x3 यानी खुद के अपने एक्सिस के बाद प्लस a1 h1 स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला एज गिवन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, हियर वी सब्स्टिट्यूट h1 जो हमने ज्योमेट्री पार्ट में वहां देखा है, y1 माइनस y इज इक्वल टू 110 माइनस 51.17, विल गेट इट 58.83। 110 y2 है, y बार है 51.17, ज्योमेट्री डायग्राम में देखा है, ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं। h2 इज इक्वल टू y2 माइनस y इज इक्वल टू 60 माइनस 51.17 8.83। h3 इज इक्वल टू y3 माइनस y is equal to 51.17 minus 10 is equal to 41.17. We substitute the value, we solve it. Okay, parallel axis theorem में सब वैल्यू डाले हैं, a1 a2 a3, उसके बाद h1 h2 h3, उसके बाद b1 d1 b1 b2 d2 b3 d3, सारे वैल्यू पता थे, हमने डाल दिया, we solve it, we get ixx is equal to 13.496 into 10 raised to 6 mm raised to 4। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आया एक्सेस में। ओके, ऊपर के इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले भी हमने ये सब सॉल्व किया है, सिर्फ वैल्यू पुट अप किया है। ठीक है, आई होप नो नीड टू एक्सप्लेन। ओके, फाइन। नाउ वी कम टू द स्टेप 3। इन प्रीवियस क्वेश्चन this were only two steps, that is to find y bar and to find ixx. Now here we have to, in this problem here we have to find iy also, that is moment of inertia about y axis। y axis के बहुत ही कैसा घूमता है, रोटेट कैसा था, y axis के बहुत ही रोटेट हुआ तो उसको इनर्शिया कैसा है। ठीक है, अगर आप कोई चीज आई सेक्शन को y axis के बहुत ही घुमाने को देखेंगे तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। ठीक है, यानी मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में भी एक उदाहरण दिया है नोटबुक का, कि आप नोटबुक लीजिए, सेंटर में एक पेन या छड़ी जैसा रखिए नोटबुक के, और उस छड़ी के बहुत ही अबाउट इट रोटेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये जो रोटेट होता है उसको जो रेजिस्टेंस है इंटरनल वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो एक्सिस पे। ठीक है, लेट्स सी अबाउट वाई वाई। नाउ यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम is equal to moment of inertia of top flange about centroidal y-axis plus moment of inertia of web about centroidal y-axis plus moment of inertia of bottom flange about centroidal y-axis। जैसे x एक्सिस में था सब सेम है, सिर्फ i y का फॉर्मूला बदल जाता है। i y का फॉर्मूला है ig1 plus a1 h1 square plus ig2 h2 a2 h2 square plus ig3 a3 h3 square। अब फॉर्मूला बदल जाता है, यानी क्या बदलता है, ig1 d1 b1 डिवाइडेड बाय 2 12 प्लस a1 h1 स्क्वायर प्लस d2 b2 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a2 h2 स्क्वायर प्लस d3 b3 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a3 h3 स्क्वायर। तो यहाँ पे ig1 ig2 ig3 ये फॉर्मूला बदल गया है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया y है। अब इसमें h1 h2 h3 भी बदला है, h1 h2 h3 भी बदलता है। ठीक है, i x के लिए h1 h2 h3 अलग रहता है, i y के लिए अलग रहता है। आप जो देखेंगे i x के लिए
H1 H2 H3 वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सिस x x1 x2 ये हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा वर्टिकल रहेगा, ठीक है, H1 H2 H3। अब जब I Y Y कैलकुलेट करते हैं तो दो एक्सिस अलग अलग रहे तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रहेगा, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो H1 H2 H3 I Y Y के लिए अलग होगा। ओके, नाउ since H1 is equal to H2 is equal to H3 is equal to 0 due to symmetry about YY axis। अब यहाँ पे आपने देखा है कि YY axis G1 G2 G3 और G एक ही लाइन में है, अलग अलग एक्सिस नहीं है, एक ही लाइन में है, तो दोनों के बीच में यानी G डिस्टेंस विद G1 G डिस्टेंस विद G2 G डिस्टेंस विद G3 कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों में सब एक ही लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस, इसलिए जीरो है, इसलिए जीरो है, ठीक है। अगर हम पहले का केस देखते हैं आई एक्स एक्स, तो कैसा था आई एक्स एक्स में x1 ये एक एक्सिस था, x2 अलग एक्सिस था, x3 अलग एक्सिस था, तीनों अलग 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 एक्सिस थे, ठीक है, और तीनों अलग अलग सबके अपने अपने सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलग अलग थे, इसलिए जो मेन एक्सिस था सेंट्रोइडल एक्स एक्स और इनके बीच में डिस्टेंस था, सब अलग अलग लाई करते थे, इसलिए तब हमको H1 H2 H3 अलग अलग मिले। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ आप डायग्राम देखते हैं तो y एक्सिस पे सब कुछ लाई होता है, G1 G2 G3, अलग सा कोई y1 y1 y2 y2 y3 y3 एक्सिस नहीं है, एक ही एक्सिस है, एक ही एक्सिस है, ठीक है। मैं आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट रिफर टू द डायग्राम। अगर हम मान लिए टॉप फ्लेंज लीजिए, टॉप फ्लेंज को जैसा हमने x1 x एक्सिस पर ड्रॉ किया है उसके सेंट्रोइड G1 से, तो वैसे ही सेंट्रोइड G से हम y एक्सिस भी ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं तो कहाँ लाई करता है, कहाँ पे लोकेट होता है, कहाँ पे वो लाई करता है, कहाँ पे होता है, एक ही एक्सिस पे लोकेट होता है। जब एक ही एक्सिस पे लोकेट होता है तो सेंट्रोइडल y एक्सिस और टॉप फ्लेंज का y एक्सिस एक ही है, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, इसलिए जीरो है। वैसे ही केस वेब के लिए है, वैसे ही केस बॉटम फ्लेंज के लिए। तो the formula of parallel axis theorem gets simplified to IYY is equal to D1 B1 cube divided by 12 plus D2 B2 cube divided by 12 plus D3 B3 cube divided by 12। फॉर्मूला वैल्यू डालते हैं, B1 20 D1 100 cube divided by 12 plus second bracket D2 80 B2 20 cube divided by 12 plus third bracket D3 20 into B3 160 cube divided by 12। I think there's a mistake, I'm sorry, there's a mistake in third, it should be D3 160 into B cube 20 divided by 12, there's a correction, कैलकुलेशन सेम है बट फर्स्ट स्टेप्स लिखने में करेक्शन में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। सो यू सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर, आंसर इज 8.546 into 10⁶ mm⁴। आंसर सेम है, आंसर बराबर है, सिर्फ लिखते समय गलती हो गई है। आप थर्ड ब्रैकेट देखिए, थर्ड ब्रैकेट में इट शुड बी 160 डेप्थ है इंटू बी यानी 20 क्यूब होना चाहिए डिवाइडेड बाय 12, थर्ड ब्रैकेट। ओके, सो यू गेट आंसर,
Ixx is equal to 13.496 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Answer to Iyy is equal to 8.546 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So please go through it again, see the diagram. Okay, it's not that difficult, only it's lengthy and geometry part is more important. Fine, I hope you understood it. And as far exam is concerned, if you want to draw diagram, just 1 or 2 diagram is sufficient, not more diagram, okay, in exam. But here, for your explanation, I have drawn these multiple diagrams. Right? Thank you, students.